नमस्कार, दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। ये नजर डालेंगे आज की ताजा ट्रेन खबरों पर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश, 3 तालिबानियों की मौत, 5 घायल। यूक्रेन के कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को ठहराया जिम्मेदार। यूक्रेन के कई इलाकों में बिजली कटौती जारी। इस ब्लैकआउट के लिए यूक्रेन ने रूस को जिम्मेदार ठहराया है। जेलेंस्की ने इस पर एक ट्वीट भी किया। स्कॉटलैंड लाया गया दिवंगत महारानी का पार्थिव शरीर, 19 सितंबर को लंदन में होगा अंतिम संस्कार। एलिजाबेथ द्वितीय के बड़े बेटे किंग चार्ल्स तृतीय ने कहा कि स्कॉटलैंड में उनका पार्थिव शरीर लाया जाना 19 सितंबर को लंदन में होने वाले अंतिम यात्रा के पहले चरण का अंत है। पाकिस्तान में बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहा हिंदू समुदाय, मंदिर खोलकर लोगों को दिया आश्रय। एक तरफ जहां बाढ़ से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं हिंदू समुदाय बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं। यहां एक मंदिर में बाढ़ से प्रभावित लोग शरण ले रहे हैं। सोनाली फोगाट मर्डर केस की सीबीआई करेगी जांच, गोवा सरकार का बड़ा फैसला। गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट मर्डर केस को अब सीबीआई को सौंपने का फैसला कर लिया। रूस पर भारी पड़ने लगी यूक्रेन की सेना, 11 दिनों में कई हजार वर्ग किलोमीटर अपनी जमीन ली वापस। यूक्रेन ने रूसी सेना से करीब 3000 वर्ग किलोमीटर अपनी जमीन को वापस ले लिया है। यूक्रेन सेना को उस जमीन से उखाड़ने का। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता के सुरों के बीच जारी है। आपको बता दें, जंग अपनी ढपली अपना राग। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी की अगुवाई में चल रहे एनडीए गठबंधन को रोकने के लिए विपक्ष का एक संयुक्त मोर्चा बनाने की बात हो रही है, लेकिन नेताओं की बातें आपस में मेल नहीं खा रही। मुकदमा विवाद और इतिहास, ज्ञानव्यापी केस में बड़े फैसले का दिन कहा जाता है कि 1669 में मुगल आक्रांता औरंगजेब ने मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था और इसी के तहत काशी में मंदिर तोड़कर ज्ञानव्यापी मस्जिद बना दी थी। कांग्रेस ने आरएसएस की ड्रेस में आग लगी तस्वीर की पोस्ट, खड़ा हो सकता है बड़ा विवाद। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 6वां दिन है। इस बीच कांग्रेस ने आरएसएस की एक ऐसी तस्वीर पोस्ट की है जिस पर विवाद खड़ा हो सकता है। विश्व डेयरी सम्मेलन का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, कहा 70 लाख किसानों को होगा फायदा। विश्व डेयरी सम्मेलन का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, कहा 70 लाख किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, लोगों की आजीविका के संबंध में इस सेक्टर के फायदे बताए। हाजीपुर में नाबालिग से गैंगरेप वीडियो बनाकर वायरल किया, 48 घंटे बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं। पूरा मामला बिहार के हाजीपुर के जंदाहा थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने पीड़ित लड़की का बयान दर्ज कर लिया है। यह वह 9वीं कक्षा की छात्रा है। ग्रेटर नोएडा में पालतू कुत्तों के लिए गाइडलाइन जारी, अब सोसाइटी वालों को मानने होंगे नियम। अब सेक्टर और सोसाइटी में कुत्ते के मालिक उसे लिफ्ट में लेकर नहीं जा सकते और लिफ्ट में लेकर जाने की अनुमति तभी होगी जब उनमें कोई और मौजूद नहीं होगा। दिल्ली में पालतू डॉग रखने पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन जरूरी, लापरवाही बरतने पर लिया जाएगा हिरासत में। दिल्ली नगर निगम ने कुत्तों के काटने की घटनाओं को देखते हुए रविवार को आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पालतू जानवरों का पंजीकरण कराना होगा। ऐसा नहीं कराने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। गुजरात में आपके दफ्तर पर छापे के दावे को पुलिस ने किया खारिज, तो बोले सौरभ भारद्वाज, हम देंगे सारे सबूत। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि हमारे लोग उस अफसर को जानते हैं और उन पुलिस वालों के पास मोबाइल थे। मंत्री भूपेंद्र यादव का दावा, कहा 25 से ज्यादा चीते आने से लोगों को मिलेगा रोजगार। ग्वालियर में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से अलग अलग चरणों में 25 से ज्यादा चीते लाए जाएंगे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए कमलनाथ ने कसी कमर, आदिवासी क्षेत्रों पर कांग्रेस का फोकस। जेएस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल ने शनिवार को भोपाल में 45 आदिवासी सीटों पर जेएस के कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाने का भी ऐलान किया था। तलाकशुदा पुरुषों की डिवोर्स सेरेमनी हुई कैंसिल, जयमाला विसर्जन, जेंट्स संगीत का भी होना था आयोजन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 18 सितंबर को होने वाले विवाह विच्छेद समारोह का रविवार को रद्द कर दिया गया। इस समारोह में तलाकशुदा पुरुषों के लिए कार्यक्रम आयोजित होना था। सीएम शिवराज बोले, पीएम मोदी के बिना नहीं चल सकती दुनिया, बाहर से कठोर और अंदर से हैं संवेदनशील। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मोदी देखने में कठोर लग सकते हैं लेकिन वे अंदर से उतने ही संवेदनशील हैं। मोदी असाधारण व्यक्तित्व है। मोदी जी अब दुनिया के लीडर हैं। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आज के लिए फैला लेते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।